अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अ, अल्लाह पाक आपको अपने इसी तरह अपनी रहमतें आप पर बरसाता रहे और पाकिस्तान को भी सलामत रखे ता क़यामत रखे। पाकिस्तान इसी तरह आगे बढ़ता रहे और दुनिया में इसी तरह जो अपना किरदार अदा कर रहा है, वो किरदार अदा करता रहे। सफ़र के बाद ना कभी-कभी फ़्लाइट तो बड़ी छोटी-सी होती है, लेकिन वो उठने की टाइमिंग और सोने की और अर्ली मॉर्निंग तो और दोपहर को सोने की आदत नहीं है। लेकिन कल वापस आकर इटली से तो मैं दोपहर को सो गया और फिर वो जो एक मतलब बस अजीब-सी वो तबीयत हो जाती है, वही वाली तबीयत चल रही है। बट एनी हाउ आप लोगों से मुलाकात जो है वो भी ज़रूरी है। कल दोपहर की मुलाकात आप लोगों से इसलिए रह गई क्योंकि सफ़र में थे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर-नीचे हो जाती हैं। अच्छा जी, इमरान खान के साथ अच्छा पता है क्या ये जो मुख़लिस वाली कहानी है ना, इसमें मुख़लिस जो होता है, उसी के साथ लोग मुख़लिस होते हैं और जिस इंसान ने सारी उम्र जो लोगों के साथ किया होता है, वो सारे का सारा रिटर्न होना होता है। इमरान खान ने सारी ज़िंदगी के साथ दूसरों के साथ जो किया, अब वो उनके साथ जो है वो हो रहा है। गंडापुर को लगाया, धोखा दे गया। अब सुहेल अफ़रीदी ने भी इमरान खान की किसी अब लग तो यही रहा है कि किसी तरह से उनका कोई किसी की हद उनकी जो हदायत है उसको वो फ़ॉलो नहीं कर रहे। पहले कहता था कि अपनी कबीना उस वक़्त तक मैं तोसी नहीं करूँगा जब तक इमरान खान से पूछ नहीं लूँगा, उससे मिलकर अपनी कबीना में नए वज़ीर जो है वो वज़ीर ने भर्ती करूँगा। अब इमरान खान को मिले बगैर 31 रुकनी काबीना तश्कील दे दी गई है। इमरान खान से पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा क्योंकि इमरान खान से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई अब मतलब के तो वो पूछना उस बेचारे ने क्या है। इमरान खान ने एक नाम गंडापुर को भी बार-बार कहा था कि सुहेल अफ़रीदी से भी कहा कि तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करो। सुहेल अफ़रीदी ने तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल नहीं किया और अगर देखा जाए तो ये इमरान खान की टोटल औकात है कि उसके लगाए हुए जो लोग हैं, वो भी उसको या उसकी चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो जवाबदेह नहीं है। इमरान खान साहब अब किसी जो थे कहते नहीं कहते वो अ, चलो घोड़ा कह लेने आ, खोता नहीं कहते। ਜਦੋਂ वो ज़्यादा बुढ़ा हो जाए ना तो फिर वो समझ ਜਾਂਦਾ कि वो ਹੁਣ बस अनाज ਤੇ ਹੀ दुश्मन है। हाँ जी, वो इमरान खान साहब भी इस वक़्त अपनी पार्टी पर जो है ना वो अनाज पे ही दुश्मन है। देखिए ना कि उनकी कोई भी सिवाय सोशल मीडिया और व्लॉगरों के आप देख लें कि इमरान खान को कौन फ़ॉलो कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है, देखिए कह-कह के थक गई हैं उसकी बहनें कि आप अडयाला के बाहर आएँ, आपको क्या अडयाला के बाहर कोई नज़र आता है? और अगर इमरान खान के कोई साथ हो तो अडयाला के बाहर ज़रूर जाए। हाँ, एक चीज़ और है, जिस दिन इमरान खान जो है वो अगर जेल से बाहर आ जाए तो आप देखिएगा, किधर-किधर से निकल के आ जाएँ क्योंकि उनको उम्मीद लगेगी ਜਿਹੜਾ बाहर आ गया तो कोई डील करके आया तो ਇਹਦਾ दाँव भी लग जाएगा, हो सकता है दोबारा हुकूमत भी मिल जाए। ऐसा मेरे ख़्याल में अब अहमकों की जन्नत वाली बात है। अच्छा जी, पिंकी कोकीन वाली जो हैं, वो तो कमाल पे कमाल करी जा रही हैं। उनके मोबाइल फ़ोन से कोई 2700 नंबर मिले हैं, बड़े थोड़े नंबर मिले ने 2700 नंबर ਕਿਹੜੇ नंबर ने अगर देखा जावे ते साडे मोबाइल च कोई 10,000 नंबर है। मतलब मैंने 2008 में आया था फ़ोन आईफ़ोन या 7 में आया है, तब से पहला फ़ोन लिया था। जो पहला नंबर सेव किया था वो आज भी नंबर सेफ है क्योंकि जब आप नया फ़ोन लेते हैं तो आपका जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो को 18 साल हो गए हैं। तो इन 18 सालों में जितने भी नंबर सेव किए हैं मोस्टली नंबर सेफ ही हैं मोबाइल में, तो 2700 नंबर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिन इन नंबरों पर तहकीकात हो रही हैं बहुत सारे जो अदाकाराएँ हैं उनके नंबर मिले हैं, जजों के नंबर मिले हैं, अदाकार एक नाम लिया जा रहा है बार-बार अदाकार मुनीब उनका नंबर मिला है और कुछ सियासतदानों के नंबर मिले हैं। अच्छा, नंबरों के हवाले से ना मैं थोड़ा-सा डिफरेंट सोचता हूँ कि मोबाइल में नंबर होना और बात है और उन नंबरों पे अगर कोई चैट है, कोई व्हाट्सएप है, कोई मैसेजिंग है, उस पे उन लोगों ने कोई ऑर्डर किए हैं, उस लोगों पे उन पे कोई ऐसी बात है, तो वो ज़्यादा मैटर करती है। नंबर जो है ना 2700 नंबरों में मतलब फ़र्ज़ किया कि मेरा नंबर किसी के मोबाइल से निकल आया और क्रिमिनल है कोई, तो मैं वीलॉग करता हूँ, मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरा नंबर है। वहाँ से किसी ने अगर मेरा नंबर सेव कर लिया, तो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इन नंबरों में असल में सोशल मीडिया की भीड़-चाड़ है ना, अब मैं भी जिस तरह से मर्ज़ी कहानी बनाता जाऊँ कि फ़लाँ अदाकार का निकल आया, फ़लाँ का निकल आया, लेकिन असल कहानी तो ये है कि बात तो ये है कि उसके मोबाइल से जो चैट है या उसके मोबाइल में कुछ ऐसी चीज़ें इंडिकेशन मिले हों कि ये फलाँ-फलाँ राब्ते हैं, फलाँ-फलाँ चीज़ें हो रही हैं, तो फिर ठीक है। एक वीडियो भी मिली है, जिस वीडियो में बताया ये जा रहा है कि आँखों पर पट्टी बाँध कर किसी शख्स को मारा जा रहा है। ये जो वीडियो मिली है, ये एक अलार्मिंग है। ये मतलब बड़ी एक मतलब कि अलार्मिंग से मतलब ये है कि ज़ाहिर है, ऐसे धंधे में फिर ऐसी चीज़ें जो होती हैं, वो तो होती ही होती हैं, उसको तो आप निर्णय कर सकते। अदालत में जब पेश हुई, तो वो किसी बाबे का पूछ रही हैं कि आपको बाबा ने भेजा है।
वकीलों से पूछती रही है, फिर लेफ्ट राइट लोगों से पूछती रही है, किसी ने बाबा को भेजा है। एक वकील से पूछा तो उसने हैरत से कहा, नहीं जी मुझे तो किसी बाबा ने नहीं भेजा। फिर जो वकील खड़ा हुआ और उसने कहा, जी मुझे भेजा गया है आपकी पैरवी करने के लिए, तो आपको बाबा ने भेजा है। फिर उसने नंबर लेकर कोशिश भी की। अब ये बाबा कौन है? 74 साल का कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बाबा जो इस वक़्त मतलब कि अपना जेल में बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो बाबे ने मतलब कहा हो कि जी बंदा मतलब कि आप पहुँचो और छुड़वाओ। अ, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी कहानियाँ हैं उसके रिलेटेड। ज़ाहिर है इतनी देर से बिज़नेस कर रही है, इतने उसके क्लाइंट हैं, ये कैसा धंधा है, ये कैसा कारोबार है। इसमें कितने क्लाइंट नए आएँगे, कितने पुरानी जाएँगी, और फिर ये थोक के हिसाब से पार्टियों का सामान, थोक के हिसाब से जो पार्टियाँ चल रही होती हैं, वहाँ पे सामान जो डिलीवर किया जाता है, वहाँ पे जो सामान पहुँचाया जाता है, कोई छोटी चीज़ तो है भी नहीं। ये तो बड़ा धंधा है, बड़ा काम है। और इस धंधे में, इस काम में इस किस्म के लोगों से ही राब्ता रहता है। बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो मर गए हैं, अब वो भी उस पे डाले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि यार पता करो साडा नां तो नहीं बेचेगा। कोई सियासतदान घबराए हुए हैं, कोई हर बंदे को अपनी-अपनी पड़ी है हुई, जो उसके साथ राब्ते में था, जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये 4 दिन की कहानी है, उसके बाद फिर रूटीन में चीज़ें आनी शुरू हो जाएँगी। उसने ख़ैर एक पैंतरा जो खेला है, वो जो उसने चाल खेली, जाते दफ़ा लफ़्ज़ बनी गाला यूज़ करके, तो उसको पता था कि सोशल मीडिया की एक बड़ी फ़ौज है, सोशल मीडिया पे बड़े एक इमरान खान के चाहने वाले हैं। अगर मैं इस किस्म का कोई बयान या इस किस्म की कोई बात कर दूँगा, तो वो सारे के सारे मुझे डिफेंड करेंगे, असल बात से हट जाएँगे, असल चीज़ से हट जाएँगे, और वो इस पे लग जाएगा, देखो जी कि मतलब इमरान खान का नाम लिया जा रहा है या तफ्तीश में नाम लगाया जा रहा है। ये चालाकी उसने की है, ये होशियारी उसने की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह-रास्त मुज़ाकरात के दूसरे दौर और मुस्तकिल अमन के हवाले से पुरुम्मीद है। बरतानवी अखबार संडे टाइम को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये हमारी तारीख के रोशन तरीन लम्हात में से एक है। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ईमानदार सालस, एक ऐसे मुल्क के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है जिस पर आलमी क़यादत को मुकम्मल इत्मीनान है। ये हमारा सुनहरी वक़्त है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों को की तरह मुझे भी एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान आमने-सामने मुज़ाकरात के दूसरे और मुस्तकिल के हवाले से बड़े पुरुम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अमन आसानी से हासिल नहीं होता, इसलिए सब्र, दानिशमंदी, मुश्किलात में फ़ैसले करने की सलाहियत चाहिए। हम अब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का एक दौर हो, देरपा अमन कायम रह सके, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के हवाले से फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि फ़ील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात में नहायत अहम किरदार अदा किया, जो तारीख में याद रखा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कोशिशों का ज़िक्र करना चाहूँगा, जो मुसलसल अपने हम मनसूबों से राब्ते में हैं, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस खित्ते को जंग से बचाया जा सके, और जो पाकिस्तान का किरदार है वो हर हाल में ये किरदार जो है वो इसी तरह बना रहे। और इसमें कोई शक नहीं है, इसहाक डार साहब और फील्ड मार्शल सईद आफत मुनीर साहब जो है वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लेफ्ट और राइट वाले जो दोनों कंधे हैं उनके साथ लग के खड़े होते हैं, और हर फोरम पर जिस तरह से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अपने बॉस वज़ीर-ए-आज़म की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म है वो अपनी टीम के बगैर, आप देखें ना इमरान खान साहब की नाकामियाँ जो हैं, वो अक्सर कहा जाता है कि उसको काम के बंदे नहीं मिले। तो अब फील्ड मार्शल और इसहाक डार साहब अगर शहबाज साहब के साथ खड़े हैं, काम के बंदे मिले हैं, तो आप देखें दुनिया उनको कैसे याद कर रही है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए मुसलसल कोशिशों में मसरूफ़ है। मोहसिन नकवी की ईरान में ईरानी सदर से तवील मुलाकात हुई है। 3 घंटे की मुलाकात में अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं और फील्ड मार्शल का पैगाम पहुँचाया गया। अब 3 घंटे की जो मुलाकात है, वो भी किसी मुल्क के सदर से, मेरे ख़्याल में ये बड़ी अहम मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की जानिब से टेलीफ़ोन कॉल मौसूल हुई है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नहायत खुशगवार दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई है, जिसके दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख़यात किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की कशीदगी और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की क़यादत में जारी अमन कोशिशों की भरपूर हमायत और तौसीक पर कतरी जो अवाम है उनका शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सफारतकारी में कतर के तमीरी किरदार और जारी सालसी कोशिशों के हक़ में इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की काविशों को सराहते हुए तहसीन का इज़हार किया है। अब देखें इसमें कोई शक नहीं है, एक ब्लॉक नज़र आ रहा है इन जीसीसी ममालिक में। कतर और सऊदी अरब जो है वो एक लाइन पे हैं और उनके साथ कुछ दूसरे ममालिक हैं, और एक जो दूसरा ब्लॉक है वो जिस साइड पे खड़ा है, ये पिछले दिनों जो जप्पियाँ-पप्पियाँ हैं वो आपने देख ली हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि इंशाअल्लाह ताला
यही ब्लॉक जो है वो आपको कामयाब होता हुआ नज़र आएगा। अमेरिका और ईरान आइंदा हफ़्ते ईरान पर अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ़्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का तअत्तुल शिकार होने के बाद इसराइल और अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, जो मुमकिना तौर पर आइंदा हफ़्ते शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में अमरीकी हकाम का हवाला देते हुए दावा किया गया कि अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की अब तक सबसे शदीद तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ये एक रिपोर्ट है, अब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिना ऑप्शंस में ईरान के फौजी अड्डों, इंफ्रास्ट्रक्चर, शदीद बमबारी, खलीज फारस, ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़, खारग आइलैंड पर कब्जा और जोहरी मवाद को निकालने के लिए कमांडोज की तैनाती शामिल है। चलियानी ये गल्ला नहीं मेरे ख्याल में कि वहाँ पे कमांडो जाएंगे और निकाल के ले आएंगे, ऐसा होगा नहीं। कदम कदम पर जो बरूदें वहाँ पर ईरान ने फैलाई होंगी वो कैसे आप क्रॉस कर लेंगे? आपसे आबना हरमज़ जो है वो पूरी तक फ़ाल नहीं हो चुका, पूरी दुनिया एक साइड पे और ईरान एक साइड पे, तो ये आप कैसे कर लेंगे? मेरे ख्याल में ये रिपोर्टें ही हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता या ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर ऐसा करने की तैयारी कर ली गई है, तो ये तबाही सिर्फ़ ईरान में नहीं होगी, ये बहुत बड़ी भूल है। ये जिनकी शय पर हो रहा है ना, उनका कख नहीं बचना, बस इतनी ज़हन में चीज़ रखें, लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। एक और सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि वोटर की जो उम्र है वो 25 साल कर दी जाए या 25 साल होनी चाहिए, और ये जो बहस है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया की बहस है। इस पर किसी जगह से किसी भी हुकूमती जमात का कोई मौक़िफ़ नहीं है, किसी भी जगह पे आप राणा सनाउल्लाह सर उन्होंने कहा जी भावें 12 साल कर दिओ, सानू की लगे इस गल नाल, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੀ है, जे कोई 12 साल दे 4 उन्हां दे वोट ने 4 साडे वोट होणगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरा ख़्याल है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर 18 साल वोटर की अगर उम्र करनी है, अगर आप समझते हैं 18 साल से आपने पूरी दुनिया में 18 साल वोटर की उम्र है, उसको 25 साल करना या 30 साल करना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 18 साल वाले जो हैं कल इस इलेक्शन में, जो अगले इलेक्शन में वोट दे देंगे। तो ये एक फ़िज़ूल बहस है, लेकिन क्योंकि ये बयानिए की जंग है। ये जो दौर है ना, हमारे जो लीडरान हैं ना, उनको समझ नहीं आती। देखें, इस वक़्त जितना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़ास तौर पे पंजाब में कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से ऐसे काम नहीं हुआ होगा। कौन से सूबे का वज़ीर आला है, जो दूसरे मुल्कों में जाकर झंडे गाड़ रहा है और वहाँ से तरक्की की नई राहें लेकर अपने सूबे में आ रहा है? पंजाब, लेकिन बयानिए की कमी बताई जाती है। इसी तरह आप ये देखें कि पूरे के पूरे शहर जो हैं नई टफ टाइल, वो टफ टाइलें जो हम लोग पूरे यूरोप में घूमते हैं, इटली में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, तो हम कहते हैं कि यार ये ईंट पता नहीं कब से लगी हुई है। वो वाली ईंटें अब मरियम नवाज़ जो है, वो लाहौर की, गुजरात की या दूसरे शहरों की सड़कें में लगा रही हैं। अस्पताल से लेकर पता नहीं क्या-क्या बनाया जा रहा है, लेकिन फिर कहा जाता है कि बयानिया नहीं है, लोग बयानिए को लेके चलते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो देखिए बारीक लाइन से एक बयानिया बना रही है। अब ये देखें कि जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी सोशल मीडिया पर लिखने वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने वर्कर और उनके वो वर्कर जिन्होंने सहाफ़त का लबादा ओढ़ा हुआ है, वो बार-बार मुसलसल इसी लाइन को टच कर रहे हैं, क्योंकि वो बयानिया बना रहे हैं ना, ये बयानिया बनाने की जंग है ना, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। लेकिन वो पहले से बयानिया बना रहे हैं और पहले से नफ़रत फैला रहे हैं, और बहस से पहले से वो जो 15, 16, 17, 18 वाले वोटर हैं या 21, 22 वाले वोटर हैं, उनको होर पक्का कर रहे हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ते इमरान खान नालों अलहदा करने की कोशिश की जा रही है। हालाँकि किसी जगह पे ऐसा कोई है नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है तहरीक-ए-इंसाफ के पास कुछ और बेचने के लिए है नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इन यूट्यूबरों और जो सोशल मीडिया उनके पास और कुछ है नहीं है। तो वो अपने अपने यूट्यूब को गर्म करने के लिए, डॉलर कमाने के लिए और हमदर्दियाँ समेटने के लिए और तहरीक-ए-इंसाफ के वर्करों से, तहरीक-ए-इंसाफ से और उन जो उनके बारे में लिखने वाले हैं, उन्होंने अपनी साइड ते खड़ा करने वास्ते इस किस्म का शोशा छोड़ते हैं। हालाँकि किसी भी जगह पे 25 साल वाले वोट की जो उम्र का कोई किसी जगह पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ। ज़िला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में अपनी सरकारी मसरूफियात का आगाज़ किया। दौरा बाकू के दौरान वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ ने जदीद अज़रबैजान के बानी कौमी रहनुमा हैदर अली के मज़ार पर जो है वो हाज़िरी दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हैदर अली के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फ़ातिहा ख़्वानी की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ ने बाकू में वाक़े एले ऑफ मार्टर्स की यादगार का भी दौरा किया, जहाँ उन्होंने अज़रबैजान के शहदां की कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए फूल भी रखे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ शरीफ ने यादगार शुहदा पर आवेज़ा तस्वीर के सामने फूल रखकर अज़रबैजान की कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ के हमरा मौजूद वफ़द अरकान ने भी अज़रबैजान के शहीदों को ख़राज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज़ साहिबा ने इसके बाद ओल्ड बाकू जो है दुनिया में, देखिए ना, जो है हमारा अब हमारा जो लाहौर है, वो इंशाअल्लाह ताला साल डेढ़ साल के बाद दुनिया भर से जो मेहमान आएँगे, हम उनको सैर करवाएँगे। क्योंकि हम लाहौर को उस लेवल पे लेके जा रहे हैं। दुनिया ने अपने पुराने शहर सँभाले हुए हैं और उनसे अरबों रुपए की जो ज़र मुबादला है, ज़ाहिर है वो जो टूरिस्ट आते हैं
जो स्याह आते हैं, वो पुराने शहरों में जाते हैं। अब देखिए ना कि वो तंदूर पर जो मरियम नवाज़ साहिबा गई हैं, वो तारीखी जगह है, और उनका नान का, उनकी रोटी लगाने का जो स्टाइल है, चीज़ें हैं, वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा भी अपने दौरे हुकूमत में वहाँ पर गए हैं। दुनिया भर के जो लोग आते हैं, वहाँ के लेके जाते हैं और अपनी सकाफ़त दिखाते हैं, अपनी हिस्ट्री दिखाते हैं, तो मरियम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर गई हैं, और उन्होंने उसके अलावा फिर वहाँ पे जो वो ओल्ड सिटी है, उनका उनका दौरा किया, देखा, और वहाँ से बहुत कुछ, अब देखिए ना, वहाँ से बहुत कुछ लर्न करके आएँगे कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर में सबसे पुरानी हमारे लाहौर में है, हमारे पाकिस्तान में है, हमारे पंजाब में है। अब देखिए ना कि सिकंदर आज़म जो है, वो फालिए के नज़दीक उसका घोड़ा जो है वो मर गया था। वो कहते हैं कि फाया लेके मर गया, ਉਹਦਾ ਨਾਂ फालिया पै गया, हाँ जी। साथ ही दूसरा टाउन है जहाँ पर सिकंदर आज़म बीमार हुआ था, जहाँ पे उसको पहली दफ़ा, अब कुछ लोग कहते हैं कि वो वहाँ पे मतलब मर गया था या फिर वो बीमार, मतलब ये हिस्ट्री है। फिर उसके बाद हड़प्पा की बात कर लें, फिर उसके बाद टेक्सला की बात की, क्या तारीखें हैं। लेकिन अगर हम अपनी सीधी कर लें तो सोचें ज़रा, अरबों नहीं, खरबों रुपए आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि दुनिया हिस्ट्री देखने के लिए आप देखें ना, जब ये आप मैं अभी कल इटली गया हुआ था, तो इटली के हम शहर वेरोना में गए, जहाँ पर जो शहर जो है रोमियो और जूलियट की वजह से मशहूर है। कल सैटरडे का दिन था, चलने की जगह नहीं थी उन बाज़ारों में, और हम लोग वो जो जो घर था रोमियो और जूलियट का, जो जूलियट का घर था, उस पे गए, तो उन्होंने कहा जी 3 दिन या 4 दिन के बाद की टिकट मिलेगी, अवेलेबल ही नहीं है उसको देखने के लिए, और 25-30 यूरो की टिकट भी थी। तो देखिए ना कि मिलने की जगह नहीं है, अगर एक दिन में अगर 2,000 बंदा भी उस घर को, या 2,500 या 4 3,000 बंदा उसको देख ले, 25 यूरो की टिकट का हिसाब लगाएँ आप। फिर वो आया, फिर उसने टिकट भरी, फिर वो स्पेशल देखने के लिए आया। फिर वहाँ पे जो अरीना है, जो 2000 साल पुरानी है, वो जो बादशाह बैठकर शेरों के आगे बंदों को फेंकते थे, सज़ा देते थे, या फिर वहाँ पे कुश्तियाँ होती थी, मुकाबले होते थे। दुनिया को दिखाकर अरबों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, और ये सब कुछ मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का विज़न है। इंशाअल्लाह ताला इस पे आगे जाकर पाकिस्तान भी इसी तरह ज़र मुबादला भी कमाएगा, पाकिस्तान इसी तरह जाके आगे अपने लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा करेगा। आप सलामत रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।